जिंदगी का मतलब तो लगभग सब जानते ही हैं, पर इस भागादौड़ी में जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। इस जिंदगी को मैं भी खुल के जीना चाहता हूँ। इस सफर में कोई साथ हो या ना हो, पर मैं आगे चलते रहना चाहता हूँ। आसमान की इन ऊंचाइयों में, समुद्र की गहराइयों में या किसी पर्वत के शिखर पर अपनी मंजिल को तराशना चाहता हूँ। ऐ जिंदगी तुझे जीना चाहता हूँ। हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपने केदारनाथ ट्रिप के कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा ट्रैक गौरीकुंड से स्टार्ट हुआ। मतलब स्टार्टिंग से ही एक अलग सी वाइब थी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी, और वो होती है ना, रेडी टू गो फॉर एडवेंचर वाली फीलिंग, कुछ वैसे ही। नेचर ने भी हमारा वेलकम बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ के साथ किया। ऐसे व्यूज़ हमें यूजुअली डिस्कवरी चैनल पे ही देखने को मिलते हैं। एज इट वॉज प्रोग्रेसिंग, ट्रस्ट मी, हमारी एक्साइटमेंट थकान में कन्वर्ट होने लगी थी। बट फिर बीच बीच में जब हम वो स्नो वाइट वाले पहाड़ देखते ना, तो वापस से हिम्मत जुटा के आगे चलने लगते। मैं, अनंत, आकाश और सागर, हम सब चल चल के आखिरी में इतना टूट चुके थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे हफ्ते जिम में लेग्स का वर्कआउट किया हो। लेकिन फिर भी केदारनाथ पहुंचने की जो एक्साइटमेंट थी, बिकॉज ऑफ दैट वी केप्ट ऑन मूविंग ऑन। और फिर फाइनली वो मोमेंट भी आ गया जब हम केदारनाथ के बिल्कुल सामने खड़े थे। दैट फीलिंग वॉज अमेजिंग। अब वहाँ का माहौल और सेलिब्रेशन देख के तो भाई मेरे से रहा नहीं गया। अपनी पूरी थकान वगैरह मैं पीछे छोड़ के बस नाचना चाहता था, और फाइनली टूट पड़ा एकदम नाचने के लिए। सुमा रहता बाबा शंभु भोलेनाथ, अरे भांगुल्या वो जोगी धुन्यो मरम्यो भोले नाथ। शंभु भोले नाथ, शंभु भोले नाथ, शंभु भोले नाथ, शंभु भोले। एक हाथ डमरू शंभु भोले, एक हाथ त्रिशूल शंभु भोले। मैं आपको बताना भूल गया कि ये दिवाली का दिन था, और इस दिवाली मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था, तो सोचा केदारनाथ चले जाऊँ। रात में तो केदारनाथ एकदम लाइटिंग के साथ डेकोरेटेड एंड ब्यूटीफुल लग ही रहा था, लेकिन जब सुबह केदारनाथ के दर्शन किए तो पता चला कि क्यों से स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। पर्वत का बैराड़ी मैं लगी, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तू भोला पर्वत का बैराड़ी मैं लगी, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की। तेरा साथ ही चाहिए भोले, मन की साथ कोई मतलब नहीं, मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं। तेरी खातिर के कर जाऊं भोले, मन में कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा नहीं, पर तू तो भोले मेरा है। केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम 1.5 किलोमीटर ऊपर भैरव बाबा के मंदिर गए। वहाँ से पूरी केदार घाटी का जो व्यू था वो एक तरफा था। ये
पूरी जर्नी मानो ऐसी थी कि जैसे हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हों और उसमें नए नए एपिसोड आ रहे हैं एंड वी आर वेटिंग व्हाट्स नेक्स्ट इन द क्यू। बस अब एक लास्ट विश बाकी थी कि काश लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए एंड भोले बाबा ने वो भी पूरा कर दिया। तो फाइनली रात को अराउंड 11 बजे मस्त स्नोफॉल होने लगा। अब आप बोलोगे कि स्नोफॉल को लेके इतनी एक्साइटमेंट क्यों है? कोई एक्साइटमेंट क्यों नहीं होती? मेरा पहला स्नोफॉल था। स्नोफॉल हो और उसमें मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। Hello friends, I'm Diksha and this being my first vlog, so I'd like to welcome you all to my beautiful journey of life. वैसे तो I'm not a dedicated professional vlogger, but फिर सोचा let's try it out and ये experience आपके साथ share किया जाए। Hope so आपको पसंद आया हो। Do let me know कि आपको कैसा लगा in the comment box and अगर मैं इसमें कुछ improve कर सकता हूँ तो suggestions are most welcome। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।